महिला ने बस अपनी भावनाएं जताते हुए उस आदमी को विदाई के तौर पर गले लगाया, लेकिन यही गले मिलना उसकी पूरी जिंदगी बचाने वाला था। अभी अभी निंगमेंग कंपनी से कुछ दस्तावेज लेने आई थी, तभी उसकी नजर यांग शियाओयांग पर पड़ी, जो सामान का डिब्बा लेकर कंपनी से बाहर जाने वाली थी। निंगमेंग ने तुरंत उसके पास जाकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। निंगमेंग ने धीरे से यांग शियाओयांग को समझाया कि पहले रोना बंद करो, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन यांग शियाओयांग ने कहा कि वह उसकी चिंता न करे और जल्दी जाकर लूसर को संभाले। अब शायद सिर्फ निंगमेंग की ही बातें थीं, जिन्हें वह कुछ हद तक सुन सकते थे। निंगमेंग ऑफिस की लॉबी में पहुंची तो देखा कि लू जिमिंग अकेले अपनी डेस्क पर बैठे हुए गहरी सोच में डूबे थे। ऊंची एड़ी की जूतियों की आवाज सुनकर उनका ध्यान उसकी तरफ गया। निंगमेंग को सामने देखकर उनके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दी। उन्होंने कहा कि वह आखिरी बार कंपनी को अच्छी तरह देख ले, क्योंकि कल से जिमिंग कैपिटल का पूरी तरह अस्तित्व खत्म हो जाएगा। निंगमेंग को जिज्ञासा हुई कि इस बार शेयर खरीदने के लिए लू जिमिंग ने इतने पैसे आखिर जुटाए कहां से थे। लू जिमिंग ने सिर हिलाकर सच बताया कि उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी इसमें लगा दी थी, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ गए, इसलिए उन्हें बैंक से कुछ रकम उधार लेकर निवेश करना पड़ा। उन्होंने पहले एक नई ऊर्जा वाली कार कंपनी के अतिरिक्त शेयर जारी करने वाले सौदे को बैकअप के तौर पर रखा था। उनका सोचना था कि इससे मूल रकम के साथ अच्छा मुनाफा भी वापस मिल जाएगा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। शेयरों की कीमत इतनी गिर गई कि पूरा निवेश डूब गया और आखिर में उन्हें सब कुछ गंवाना पड़ा। निंगमेंग को यह बात समझ नहीं आई। निंगमेंग के दिल में अचानक अपराध बोध भर गया, क्योंकि इस मामले में कहीं न कहीं उसकी भी जिम्मेदारी थी। माफी जताने के लिए उसने लू जिमिंग के लिए एक कप कॉफी बनाई। इसके बाद दोनों बैठकर अपने पुराने दिनों और साथ काम करने के समय की बातें करने लगे। लू जिमिंग ने निंगमेंग से कहा कि वह अपने मन में कोई शिकायत न रखे। उस समय जब उन्होंने उसे निवेश करने से रोका था, तब उन्हें लगता था कि पूंजी बाजार बहुत जटिल है और उसके लिए सही नहीं है, लेकिन अब उन्हें एहसास हो चुका था कि वह गलत थे, क्योंकि निंगमेंग एक बेहद काबिल निवेशक बन चुकी थी। निंगमेंग ने कहा, अगर तुमने ये बात मुझे पहले कही होती तो मुझे बहुत खुशी होती। लू जिमिंग ने कहा, अब भी देर नहीं हुई है। फिर निंगमेंग ने पूछा, आगे तुम्हारा क्या इरादा है। लू जिमिंग ने जवाब दिया, शायद अब निवेश का अधिकार किसी और को सौंप दूंगा। इतना कहकर लू जिमिंग ने निंगमेंग की बनाई कॉफी खत्म की और अपना सामान समेटकर जाने लगा। तभी निंगमेंग की नजर अचानक अलमारी पर रखे एक पुरस्कार प्रमाण पत्र पर पड़ी। उसने लू जिमिंग से कहा कि वह नीचे पहली मंजिल पर उसका इंतजार करे, उसे थोड़ा काम निपटाना है, वह तुरंत नीचे आ जाएगी। लू जिमिंग कंपनी के बाहर जाकर उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद निंगमेंग उन पुरस्कार प्रमाण पत्रों को लेकर उसके सामने पहुंची। उसने कहा कि वह इन चीजों को भी अपने साथ ले जाए। उसने कहा, मेरी नजर में तुम हमेशा सबसे बेहतरीन निवेशक रहोगे। यह सुनकर लू जिमिंग की आंखें हल्की सी नम हो गईं। निंगमेंग प्रमाण पत्रों को उसके सामान वाले डिब्बे में रखने ही वाली थी कि उसकी नजर अचानक उस डिब्बे के अंदर रखे लू जिमिंग के सबसे पसंदीदा छोटे खिलौने पर पड़ी। वह उसे ध्यान से देखने लगी। लू जिमिंग अब अपने दिल की भावनाओं को और नहीं रोक पाया। उसने अचानक निंगमेंग को गले लगा लिया, लेकिन निंगमेंग ने उसे दूर नहीं किया। उसने सोचा, इसे विदाई से पहले आखिरी गले मिलना ही समझ लेते हैं, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि शायद इसके बाद उन्हें दोबारा ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। कुछ ही देर बाद लू जिमिंग ने उसे छोड़ दिया। फिर वह अपना सामान उठाकर बिना पीछे देखे वहां से चला गया। निंगमेंग उस छोटे खिलौने को हाथ में पकड़े अकेली घर की तरफ चलने लगी। तभी सुवैरान अचानक कार चलाते हुए उसके पास आकर रुक गया। जैसे ही कार की खिड़की नीचे हुई, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन निंगमेंग को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वह सीधे उसकी कार में बैठ गई। पूरे रास्ते दोनों के बीच खामोशी छाई रही। निंगमेंग को हैरानी हुई कि वह यहाँ क्यों आया था। सुवैरान ने कुछ ऐसा कहा जिसका असली मतलब निंगमेंग समझ नहीं पाई। तभी उसने अपना फोन उसकी तरफ फेंक दिया। फोन की स्क्रीन पर ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही थी जिसमें निंगमेंग और लू जिमिंग एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। निंगमेंग ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है, लेकिन सुवैरान उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने गुस्से में कार की रफ्तार अचानक बढ़ा दी। निंगमेंग डरकर तुरंत कार का हैंडल पकड़कर बैठ गई। कार तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ती रही और आखिरकार उसके घर के नीचे जाकर रुकी। सुवैरान ने अपना सारा गुस्सा स्टीयरिंग पर निकाल दिया। निंगमेंग इतनी डर गई थी कि वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद निंगमेंग ने राहत की सांस ली और कहा कि अगर कोई बात है तो पहले शांत हो जाओ, फिर दोनों आराम से बात कर लेंगे। उसने सीट बेल्ट खोली और कार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सुवैरान ने उसे रोकते हुए कहा कि पहले पूरी बात साफ करके जाओ। निंगमेंग ने उसे समझाने की कोशिश की। सुवैरान कुछ पल के लिए वहीं स्तब्ध रह गया। निंगमेंग ने इसी मौके का फायदा उठाया और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। सुवैरान भी तुरंत उसके पीछे बाहर आ गया। उसने आगे बढ़कर निंगमेंग को पकड़ लिया, फिर उसके हाथ में मौजूद छोटे खिलौने को छीनकर गुस्से में जमीन पर पटक दिया। सुवैरान का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। वह जितना उस घटना के बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा भड़कता जाता। निंगमेंग वहां से जाने लगी, लेकिन सुवैरान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया।